हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ईवीएस जो कि सीटेट में एक सब्जेक्ट है। और ये जो ईवीएस सब्जेक्ट आता है वो पेपर फर्स्ट में आता है। और जो सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी में से पूछे जाते हैं। तो ये जो हम जो पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी की समरी है। ठीक है, तो यदि आप ये कर लेते हैं तो आप 20+ तक 30 में से 20+ तक मार्क्स कर सकते हैं। हमारा जो सीटेट का पेपर होता है वो 150 मार्क्स का आता है। उसमें से 30 मार्क्स की जो हमारी होती है वो ईवीएस आती है। ठीक है, और एनसीईआरटी बेस्ड आती है। तो ये जो आपके जो नोट्स मैं प्रोवाइड करा रही हूँ ये एनसीईआरटी बेस्ड है। तो हम आज शुरू करेंगे ईवीएस। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरू। अब ईवीएस में एक क्वेश्चन आता है कि हम कौन कौन से स्टेट में कैसे किस तरीके से हम स्कूल जाते हैं। ठीक है, गोइंग टू स्कूल। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि एकदम से पूछ ले कि असम में कैसे स्कूल जाते हैं, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि आपको मैचिंग में दे दे। मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में, जैसे कि आपको दे दिया कि सीमेंट ब्रिज और फिर नीचे दे दिया लद्दाख, केरल, और ये भी दे दिया सारा कि द ट्रोली वैलम, ये सब। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ किस माध्यम से किस तरीके से हम स्कूल जाते हैं, तो उससे आप मैचिंग आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब ये है कि द बैम्बो एंड रोप ब्रिज इज बीइंग यूज्ड इन असम में क्या यूज होता है। द बैम्बो एंड रोप मतलब बांस और रस्सी से बना हुआ जो ब्रिज होता है हमारा वो असम में यूज होता है। ठीक है, ये आपके दोनों मीडियम के लिए होगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, क्योंकि मैं हिंदी में इसे एक्सप्लेन करूंगी। तो आप दोनों ही यदि किसी भी मीडियम के हो तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, सीमेंट ब्रिज कहाँ यूज होता है। नॉर्मल एरियाज और ओवर वाटर। नॉर्मल एरियाज जैसे कि हम जहाँ रहते हैं, ठीक है, दिल्ली हुआ या फिर कहीं भी हुआ, तो वहाँ पर हम जो स्कूल जाने के लिए यूज करते हैं सीमेंट ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, लद्दाख। लद्दाख में क्या यूज करते हैं, ट्रॉली का यूज करते हैं स्कूल जाने के लिए। ठीक है, केरल। केरल में हम वैलम का यूज करते हैं। वैलम किसे बोलते हैं, स्मॉल वुडन बोट को। आपको पेपर में वैलम भी दे सकता है और स्मॉल वुडन बोट भी दे सकता है, तो मैंने इसमें दोनों ही मेंशन कर दिए हैं। स्मॉल वुडन बोट मतलब छोटी जो लकड़ी की नाव होती हैं उन्हें हम वैलम बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान में क्या यूज करते हैं स्कूल जाने के लिए, कैमल कार्ट। कैमल किसे बोलते हैं, कैमल मतलब आपको पता है कि ऊँट। ऊँट हमारे राजस्थान में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो राजस्थान में हम किस चीज़ का यूज करेंगे, कैमल कार्ट का यूज करेंगे स्कूल जाने के लिए। ठीक है, अब बुलॉक कार्ट। बुलॉक कार्ट का कहाँ यूज करते हैं, ब्लॉक कार्ट का हम विलेजेज में यूज करते हैं, जैसे कि हमारे आसपास के गांव हैं उनमें हम ब्लॉक कार्ट का यूज करते हैं। जो हमारे अब ये नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हमारे उबड़ खाबड़ और पहाड़ के रास्ते हैं तो वो कहाँ पर मिलते हैं, माउंटेन पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब ये कहाँ होगा, उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड में जो हमारे रास्ते होंगे वो उबड़ खाबड़ होंगे और पहाड़ होंगे। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो आइज होती है वो उनके हेड पर होती है। ए बर्ड हैज इट्स आइज ऑन इट्स हेड। कहाँ होती है, वो उनके हेड पर होती है। जैसे कि ह्यूमंस की जो आइज होती हैं तो उनसे थोड़ा ऊपर होती है। ठीक है, तो बर्ड्स की जो आइज होती हैं वो हेड पर होती हैं। एंड द होल्स आर कवर्ड विद फेदर्स, दे हेल्प देम टू हियर। जो उनके कान होते हैं वो फेदर्स से कवर्ड रहते हैं जो कि उन्हें सुनने में मदद करते हैं। ठीक है, होल्स को उनके कान कहे जाते हैं, तो ये जो होल्स हैं वो कवर्ड रहते हैं फेदर्स से और उन्हें सुनने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत आता भी है। ये है कि डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। जो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं एनिमल्स के, जैसे कि आपने जेब्रा को देखा होगा, तो जो वो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जो हमें दिखता है जेब्रे पे डिजाइन, तो वो किसके कारण दिखाई देता है, उनके हेयर के कारण। जो उनकी स्किन पर हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, उनके कारण हमारे एनिमल्स होते हैं जो उन पर डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब विदाउट हेयर
ऑन एन एनिमल बॉडी देयर वुड बी नो पैटर्न। यदि एनिमल्स के ऊपर बाल ही नहीं होंगे तो हमें कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि यदि उनके ऊपर बाल ही नहीं हुए स्किन पर तो पैटर्न कहाँ से देखने को मिल जाएगा, सब एक जैसे दिखाई देंगे। तो इसलिए जो हमारे पैटर्न्स दिखाई देते हैं वो हमारे बालों के कारण, जो स्किन पर बाल होते हैं एनिमल्स के, उनके कारण हमें पैटर्न्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि डिफरेंट पैटर्न्स जो होते हैं एनिमल्स पर वो किसके कारण दिखाई देते हैं, तो आपको ऑप्शन दे देंगे 4 कि किसके, तो उस पर आपको लगाना है हेयर के कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ये एक बात है कि एनिमल्स विद ईयर्स हेयर ऑन द बॉडी गिव्स बर्थ। जिन एनिमल्स के जो ईयर्स होते हैं, कान होते हैं और बाल होते हैं, वो बॉडी पर दिखाई देते हैं और बाहर की तरफ होते हैं, वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे आपने गाय देखी है एनिमल्स, और भैंस जो भी होते हैं उनके हेयर्स और ईयर्स हमें दिखाई देते हैं, तो वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, एनिमल्स विद नो ईयर्स आउटसाइड द बॉडी, जिसके कान बॉडी के आउटसाइड में नहीं दिखाई देते, हमें हम देख नहीं पाते जिनके कान, तो वो क्या करते हैं, लेज एग्स, वो अंडे देते हैं। जैसे कि आपने लिजार्ड को देखा होगा, छिपकली को देखा होगा, उनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं तो वे अंडे देती हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही ईवीएस के नोट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी जब मेरी क्लास होगी। तो आप यदि ये क्लास कर लेते हैं तो आप ईवीएस का बहुत सारा पार्ट, सीटेट का 20+ मार्क्स का आप सोल्व कर सकते हैं। और 10 मार्क्स आपकी पेडागोजी आती है, पेडागोजी भी हम देख लेंगे कि कैसे होती है। तो आप वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए हेल्पफुल होगी, और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।